आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और मैं हूं अमित कुमार। खबर आ रही है मधेपुरा नगर परिषद से कि मधेपुरा में एक विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जो चिन्हित क्षेत्र जो देखा गया है वो सहरसा और मधेपुरा का जो मेन रोड है उसी के पास नदी के बगल में एक माँ काली का मंदिर है और माँ काली मंदिर के पीछे वाली भाग को हमारे कैमरामैन जी दिखाएंगे कि पीछे वाली जो नदी का जो घाट है इसी घाट पर 2 कट्ठा आवंटित किया गया है जिसमें विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं माँ काली मंदिर के जो अध्यक्ष हैं गोपी पंडित जी, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है। मामला है सर, जो 2009 में जो शवदाह गृह मधेपुरा में बने थे 47 लाख की लागत से, इससे पूर्व बने थे और उसमें पूर्व वार्ड पार्षद उसमें एक दाह संस्कार भी हुआ जिसमें काफ़ी विरोध हुआ। सारा पार्षद भी यहाँ आए थे, उस विरोध को देखते हुए फिर भी उसमें दाह संस्कार हुआ था। इनके बाद आज तक उसमें एक भी लाश नहीं जला। एक तो सरकार 47 लाख की लागत से मुक्ति धाम बना दिया और दूसरी ओर उसी जगह 300 संघन बस्ती महादलित का बसा दिया गया और इसी लेके बार बार महादलित लोग जो है मतलब विरोध करने लगे। जब हम लोग का यहाँ घर बना दिया गया है तो यहाँ लाश जलेगा, धुआं निकलेगा लकड़ी से। एक आपको जानकारी दीजिए कि वहाँ जो शवदाह गृह का जो निर्माण किया गया था वो उसके बाद महादलित का बस्ती का मतलब वहाँ पर दिया गया था उनको रहने के लिए, कि उससे पूर्व महादलित वहाँ पर रह रहे थे। महादलित वहाँ बस गए थे, लेकिन जो ठेकेदार आए थे उन ठेकेदार बार बार जब महादलित लोग पूछ रहे थे जो ये क्या बना रहे हैं तो बार बार उनको ठेकेदार झूठ बोल रहे थे जो यहाँ स्कूल बन रहे हैं। ये नहीं बोल रहे थे यहाँ मुक्ति धाम बोल रहे हैं मतलब बन रहे हैं। जब उन लोग को जो पता लगा जो यहाँ मुक्ति धाम बन रहा है तो और वो सब आक्रोश हो गया। जो हम लोग यहाँ जब हम लोग का घर बसा दिया गया है तो मुक्ति धाम यहाँ क्यों बन रहा है और झूठ बोल के ठेकेदार जो है मुक्ति धाम यहाँ बना। ये सरकार की दोरंगी नीति बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यानी कि सरकारी राशि जो पब्लिक के द्वारा जो जमा राशि होता है सरकार के पास, उस राशि का ये पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ क्योंकि वो बनने के बाद तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर महादलित बस्ती होने के कारण कोई लाश वहाँ जाएगा नहीं जलाने के लिए। तो फिर ऐसे शवदाह गृह निर्माण का क्या औचित्य है इसमें बताइए। ये तो सरकार का ये 47 लाख रुपया द्रोप हो गया। जो महंगा सौर ऊर्जा था, मोटर था, एक भी नहीं है उसमें। अभी आप चल के देखिए उसमें शराब का वो अड्डा हो गया है। नित्य दिन उसमें 500 आदमी डेली आता है, सुबह में दारू पी के जाता है। इसको हम विरोध भी किए हैं लेकिन महादलित से कौन लगे, उल्टे गाली गुप्ता करने लगता है। हम ठीक है। अब ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल में चूँकि वहाँ पर किस तरह का शवदाह गृह था, उसमें कैसे डिस्पोज होता था? उनमें एक बार में 6 लाश जलने के लिए बनाया गया था लकड़ी सिस्टम, जो कि अभी भी उसमें बना हुआ है और कुछ सामग्री उसमें से चोरी भी हो गया है। यानी कि लकड़ी से वहाँ लाश को जलाया जाता था जिसके कारण धुआं उठता था, जिसका विरोध वहाँ के महादलित बस्ती कर रहा था। अब जो सरकार जो नया जो स्कीम दिया गया है कि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह, इसमें कैसे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर बनेगा तो प्रदूषण भी रुकेगा, इसलिए कि उसका बम्मा ऊपर जाएगा, धुआं ऊपर जाएगा तो नीचा में कोई भी कचरा भी नदी में जो कचरा फैल रहा है वो भी नहीं होगा और कचरा मुक्त हो जाएगा एकदम। जैसे लाश जला मोटर से धो दीजिए चकाचक हो गया वो जो है। बहुत अच्छा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर ये बन जाए तो मधेपुरा का भी उद्धार हो जाएगा और बहुत सहूलियत भी होगा मधेपुरा की जनता को। तो ये मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी जो दिए हैं बहुत बहुत आभारी हैं। और पिछले वक्त 30 जनवरी को जो डिप्टी सीएम मधेपुरा आए थे तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। जी, तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा। लेकिन इससे पूर्व भी हम लोग बहुत काफ़ी मुद्दा उठाए हैं। हम एक भी मधेपुरा में जितना भी डीएम साहब आए हैं सारे डीएम साहब से मिले हैं। मनीष बाबू को कम से कम 50 बार हम कहे हैं। सारा मेरा सबूत है, एक पेपर का हम कटिंग रखे हुए हैं। यानी कि आप गोपी पंडित जी, आप चूँकि एक मुख्य पुजारी के तौर पर यहाँ अध्यक्ष के भी रूप में यहाँ पर माँ काली मंदिर में अवस्थित हैं और साथ ही साथ समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि घाट पर जो अनियंत्र इस तरह से नहीं जलाया जाए जिससे प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलता है, लोग घाट पर नहीं घूम पाते हैं।
सौंदर्यीकरण नहीं हो पाता है, तो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनने के बाद हो सकता है कि लोगों का यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाएगा, लोग घूमेंगे, यहाँ का पर्यटन स्थल के तौर पर भी लोग चिन्हित करके इसको डेवलप किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। क्या करते हैं? मैं समाज से अपना बिजनेस करता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का जो निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में क्या मामला है बताया जाए। मामला कुछ नहीं है, मामला ये है कि जब 2009 में इसका जो पास हुआ था, 2012 में ये बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद उससे पहले ही यहाँ पर महादलित का बस्ती तो बसा ये पूर्व में जो शवदाह गृह बना था उसके बारे में बता रहे हैं जी। तो उस समय से लेकर के वहाँ पर तो जो महादलित का जो बस्ती बसा हुआ था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाई है। काहे कि कहीं भी आप लाश जला रहे हैं, अगर चारों बगल घर है, बच्चे सब हैं, तो वहाँ तो ठीक नहीं है। इसके लिए फिर भी हम लोग बार बार कंप्लेंट करते रहे सर से, डीएम साहब से, और ऊपर भी कार्रवाई करते रहे, लेकिन कोई आज तक निराकरण नहीं हुआ। जब हमारे तारकेश्वर प्रसाद जी आए डिप्टी सीएम साहब, तो उन्हें लेटर दिया गया, तो वो बोले कि ये तो बहुत पहले ही बन चुका था। हम बोले सर बन तो चुका था, लेकिन यहाँ पर महादलित का बस्ती होने के कारण यहाँ जलाया नहीं जाता, ना ही दिया जाता है। और हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मधेपुरा सहरसा से भी लाश आकर के यहीं जलाया जाता है, काहे कि सहरसा में भी शमशान घाट नहीं है। और हर जगह का दिक्कत देखते हुए वर्षा के मौसम में ऐसा होता था कि रोड पे ही लाश जलाया जाता था, जैसे, और आम पब्लिक में तो बहुत काफ़ी परेशानी थी। इसके लेकर के बार बार हम लोग परेशान थे कि किसी ढंग से ये चालू हो जाए। जब तारकेश्वर प्रसाद जी आए तो उन्हें बोला गया था, तो वो मतलब इस चीज़ को लिए, और दूसरे दिन ही संयोगवश वो इसका घोषणा किए कि 4.25 करोड़ की लागत से यहाँ इलेक्ट्रिक लाश जलाने का बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो बनाया जाएगा, तो एक तो प्रदूषण से मुक्त होगा, दूसरा कचरा जो फैल करके नदी में जाता था, और ये गंदगी तो देख ही रहे हैं, तो उससे कम से कम ये घाट की सौंदर्यीकरण बनेगी। तो मधेपुरा का जो धरती है, ये जो यह शहर है, ये 4 तरफ से नदियों से घिरा हुआ, चारों तरफ से। तो चारों तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण हर जगह जलाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनने से हो सकता है कि सभी लोग यहाँ पर आएँ और जलाएं, ताकि बाकी भी और भी जो घाट है वो भी सौंदर्यीकरण हो जाए, वहाँ स्वच्छ हो जाए, ताकि हर जगह छठ का पूजा होता है, महापर्व होता है, तो उस समय में भी लोग को बहुत कठिनाई होती है साफ़ सफाई करने में, क्योंकि लगातार साल भर लाश का जलना होता है, नदी किनारे सब जगह गंदगी रहता है। तो हो सकता है क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनने से मधेपुरा में और थोड़ा सौंदर्यीकरण का बढ़ावा होगा। तो इस पर आप क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि मतलब लाश तो हर जगह, हर क्षेत्र में, मतलब आपको जाके देखिए तो मधेपुरा के चारों साइड नदी है, तो चारों बगल ही जलता है, और जिसके पास में निज ज़मीन है वहाँ भी जलाता है। ठीक ठीक। तो ये बन जाने से आदमी के दिमाग में सीधा रहेगा कि वहाँ तो शमशान घाट ऐसा बना हुआ है, क्यों नहीं वहाँ चला जाए। अगर यहाँ आकर के सब लाश अगर यहीं आके जलता है, तो और भी घाट के जो जितना भी गंदगी है, कम से कम वो तो ख़त्म हो जाएगा। इससे बहुत काफ़ी फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कम से कम यहाँ पर जो लाश जलाने में दूसरे जगह से आदमी आते थे, कठिनाई होती थी, उससे तो कम से कम परेशानी दूर होगी। और मधेपुरा की आबादी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि विद्युत शवदाह गृह बनने से उसमें जो कर्मचारी होगा, तो उससे भी रोजगार जुड़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, ये बात सही है। उसको रोजगार, अगर कुछ आदमी उसमें तो इन्वॉल्व होंगे ही। हाँ, जैसे कुछ गरीब क्षेत्र के हैं, वो लकड़ी ही बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या कोई ये अंतिम संस्कार करने की सामग्री ही बेच रहे हैं, उससे भी तो कुछ रोजगार का बढ़ावा होगा। प्रत्येक शहर में, शहरी क्षेत्रों के लिए बिहार सरकार के आदेश के तहत नगर विकास विभाग जो है प्रत्येक नगर पालिका में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण करने के लिए एक कानून बनाई है, और जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन में वो किया जा रहा है। तो इसके लिए मधेपुरा नगर परिषद को भी जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करने के लिए आज निर्देश दिया गया है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग जो है इसका संचिका जो है अंचल अधिकारी के पास भेज दिए हैं, और वहाँ से ज़मीन हस्तांतरण के लिए हम लोग उनसे आग्रह किए हैं। और वहाँ से जैसे ही ज़मीन का हम लोग का हस्तांतरण होता है, तो विद्युत शवदाह गृह का निर्माण का कार्य वहाँ पर अविलंब शुरू कर दिया जाएगा। तो इसलिए मान के चला जा रहा है, मार्च में उसका जो है निविदा निकाल दिया जाएगा। इससे पूर्व भी शवदाह गृह का निर्माण किया गया था, तो वो क्यों बंद हो गया? पूर्व का शवदाह गृह में कुछ स्थानीय स्तर पर वहाँ के वासी हैं, उनके द्वारा विवाद किया गया था। कुछ तो रास्ता का भी विवाद था, जो वहाँ पर जाने का प्रॉपर रास्ता, 12मासी रास्ता नहीं था उपलब्ध। और दूसरे वहाँ के कुछ आबादी बसी हुई है, उन लोगों का भी विरोध था। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से जो लाश जलाई जाती है, उसका उन लोगों का विरोध था।
और अब जो है सरकार का निर्देश है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का भी निर्देश है, इस जो डेड बॉडी को मतलब कि लाश को जो है परंपरागत तरीके से नहीं जलाया जाना है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, तो उस पर रोक है पर्यावरण के लिए। तो इसीलिए विद्युत सौदागृह का निर्माण करने के लिए आदेश है, और कानून में भी पर्यावरण कानून के तहत भी इसी के मद्देनजर जो है विद्युत सौदागृह का निर्माण किया जाना है। तो पुराना सौदागृह जो बना है वो तो फिलहाल बंद ही है और आगे भी उसका जो है यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि विद्युत सौदागृह बनने के उपरांत उसी में ये सारा सबका दहन किया जाएगा। जी, तो हमने जाना कि शवदाह गृह इलेक्ट्रिक बनने से क्या क्या लाभ होगा मधेपुरा के जनता का, और बनने के बाद क्या क्या और विशेषता मिलेगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा live news.com।